चलो आज अपन को एसिड्स पढ़ना है। कल हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर यानी कि बहुत ही बेसिक सीख लिया था, ठीक है ना। आज अपन को डिटेल में पढ़ना है एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना। कल हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। उसका थोड़ा बहुत मेंशन आता रहेगा लेकिन वो एक बहुत सेपरेट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से कर लेना। हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं दिया, बुक में ऐसा नहीं है कि आपको एसिड्स अलग से दिया है या बेसिक अलग से दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो एसिड्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एसिड के दो टाइप्स हैं। पहले टाइप के एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ कभी भी आए ना दिमाग में तो इसका मतलब है वो कहाँ से ऑब्टेन हुई है? नेचर से, यानी नेचुरल है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल। तो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो नेचर से कौन कौन से एसिड मिलते हैं ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनसे कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। जैसे कि आपका जो संतरा हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ये सारे सिट्रिक फ्रूट कहलाते हैं, साइट्रिक फ्रूट कहलाते हैं, जिनसे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। दूसरा टैमरिंड। टैमरिंड यानी होता है इमली। इमली से आपको मिलता है टार्ट्रिक एसिड। इमली भी खट्टी होती है ना, टार्ट्रिक एसिड। तीसरा है टमेटो। टमेटो भी एक फ्रूट होता है, ठीक है ना, उससे कौन सा मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड। चौथा है विनेगर यानी कि सिरका, ठीक है ना। विनेगर से आपको कौन सा मिलता है? एसिटिक एसिड। पांचवा नेटल स्टिंग। नेटल नाम का एक प्लांट होता है, उसकी जो लीफ होती है और या तो उसके जो कांटे होते हैं उसमें से जो मिलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मीथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मीथेनोइक एसिड, ठीक है। अगला है एंट का स्टिंग। एंट या बी यानी कि जो तुम्हारी मधुमक्खी हो गई या फिर जो चींटी हो गई, जब वो काटती है तो वो भी एक एसिड रिलीज करती है। वो भी कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है ना। एसिड की वजह से इरिटेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो हमारी चींटियाँ होती हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है यही फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करना, ठीक है ना। इसलिए उनकी पूरी फैमिली बना दी जाती है कि इतनी अलग है इंसेक्ट्स क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करते हैं। और लास्ट में आता है कर्ड। कर्ड यानी क्या होता है? दही। दही में मिलने वाला एसिड होता है लैक्टिक एसिड, जिसको बनाता है एक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं हम लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। अगले आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि ये वो हैं जो हम बनाते हैं या फिर नेचर भी बनाता है। तो कहाँ से मिलते हैं ये? रॉक्स और मिनरल्स से। ये वाले नेचर से मिलते हैं, लेकिन कौन बनाता है? प्लांट्स और एनिमल्स। आप देख रहे हो ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स बना रहे हैं, लेकिन ये कैसे? इनऑर्गेनिक। कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स और मिनरल्स। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाले एसिड लिविंग बीइंग से मिलते हैं और ये वाले कैसे मिलते हैं? नॉन लिविंग बीइंग से। समझ में आ गया? ऐसा भी हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेचर की जगह लिख दूँ मैं अब ठीक है, ठीक है, अब बेटर है। नाउ इनऑर्गेनिक एसिड्स कल अपन ने देख लिए थे, ठीक है ना। कल जब हम एसिड्स के एग्जांपल देख रहे थे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद करते जाना क्योंकि या तो नाम आ जाएगा या तो फॉर्मूला आ जाएगा, पता होना चाहिए क्या है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि सल्फर है यहाँ पर। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पर। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड क्योंकि क्या है? कार्बन। याद रहेगा ऐसे करके। HCl कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि सल्फर है। HNO3 है नाइट्रिक एसिड क्योंकि नाइट्रोजन है। और H2CO3 है कार्बोनिक एसिड क्योंकि कार्बन है। ये सारे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स क्योंकि ये मिलते हैं रॉक्स और मिनरल से, नॉन लिविंग बीइंग से। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि देखकर पता करने वाली, छूकर पता करने वाली प्रॉपर्टीज, बिना केमिकल रिएक्शन के पता करने वाली। तो पहला है फिजिकल स्टेट। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। जैसे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड तुम जाके दुकान से भी ले सकते हो, ठीक है ना। और बोरिक एसिड को जनरली डाला जाता है उसमें, हाँ, कैरम वाली, बिल्कुल, कैरम खेलने के लिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। लेकिन मेन उसका जो रोल है वो होता है
जो अनाज होता है उसमें डालना, चावल वगैरह में डालना, ठीक है ना। उसकी गोलियां भी आती हैं और उसका पाउडर भी आता है, ठीक है, जिससे इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड और तीसरा है टार्ट्रिक एसिड और एटसेट्रा, और भी होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। टेस्ट कैसा होता है जनरली इनका, सार, खट्टा होता है। नेचर इनका होता है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब है अगर हाथ वाथ में गिर जाए तो क्या कॉज कर सकते हैं, बर्न्स। लेकिन वो भी डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बर्न्स क्रिएट कर देगा, जैसे कि मैं बात करूं HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचर से डायरेक्टली हमें मिलते हैं या फिर लिविंग बीइंग से मिलते हैं, वो जनरली कम कोरोसिव होते हैं। आप अगर ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड हाथ में डाल लो तो आपको जलन नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और एसिड प्रेजेंट होता है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, उसका भी pH या फिर हम क्या एसिडिटी बहुत हाई होती है। बता सकते हो उसमें से कौन सा एसिड हो सकता है, इनमें से कार्बोनिक एसिड, क्योंकि उसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। नाउ अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है, फेवरेट रिएक्शन है NCERT की, CBSE की एग्जाम में देने वाली। हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली आपको केमिकल रिएक्शंस देखनी पड़ती हैं कि अगर एसिड इससे रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, यानी अगर तुम एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट कराओ, अगला चैप्टर है खैर मेटल एंड नॉन मेटल, तो और अच्छे से वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन पता है दोनों चैप्टर में है। यहाँ पर हम किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एसिड्स के, वहाँ पर मेटल्स के, लेकिन हमें यहीं पर समझ लेना है ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है एसिड की मेटल से कैसे रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा। जनरली हम कैसे एसिड लेते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट यानी उसमें क्या ज़्यादा होता है, पानी, ठीक है ना, पानी ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। तो जब आप किसी डाइल्यूट एसिड को मेटल में मिलाते हो, ध्यान से सुनना, जब आप किसी डाइल्यूट एसिड को मेटल में मिलाते हो तो बनता है मेटल सॉल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये याद रखना, जब भी आप किसी मेटल को एसिड से मिलाओगे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डाइल्यूट H2SO4 कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इसको एक मेटल से मिलाते हो, कौन सा मेटल, जिंक मेटल, तो बनता है जिंक सल्फेट, यानी जिंक ने सल्फेट को पकड़ लिया, ठीक है ना, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ चला गया और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लिया उसने, ठीक है, और ये एक सॉल्ट बन गया, मेटल सॉल्ट, समझ आ गया, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। और सॉल्ट है तो ना ये एसिड है ना ही बेस, बीच में आता है। और साथ ही साथ हमें कौन सी गैस मिल गई, H2, हाइड्रोजन। तो देख रहे हो ये H2 अलग हो गया, ये Zn अलग, ये SO4 अलग हो गया और Zn से जाके मिल गया। दगाबाजी, कौन सी रिएक्शन कहलाती है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दगाबाजी वाली रिएक्शन। अगला है H2SO4 ने मैग्नीशियम को देख लिया, तो मैग्नीशियम भी सल्फेट जाकर किससे मिल जाएगा, मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, यानी ये भी एक मेटल सॉल्ट बन गया और क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या हाइड्रोजन गैस दिखती है, नहीं दिखती, तो हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान से सुनना ये रिएक्शन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुमने ये रिएक्शन करी, मान लो तुमने एक वेसल लिया, ठीक है, उसमें एसिड भरा, NCERT में इसका डायग्राम भी है, ठीक है, ये वाला, ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुमने क्या किया, इसमें एक एसिड लिया और उसमें क्या डाल दिया, मेटल। अब इसमें से मान लो रिएक्शन हुई और क्या निकली होगी, हाइड्रोजन गैस, लेकिन दिख तो रही नहीं है। तो हमने एक पाइप के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक सोप सॉल्यूशन में, साबुन के सॉल्यूशन में डाल दिया उस ट्यूब को, तो उस ट्यूब से उस सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस चली गई होगी। और जब कोई गैस जाती है किसी सोप सॉल्यूशन में तो बबल्स निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, तो बुलबुले निकल रहे हैं, कौन सी गैस के बुलबुले होने चाहिए, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, है ना, क्योंकि यहाँ से कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन। फिर जब आप इन बुलबुलों को एक बर्निंग कैंडल के पास रखते हो, यानी कि एक मोमबत्ती के पास रखते हो, तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जलती है तो बहुत तेज फूटती है। तो अब वो तो खैर छोटे छोटे बुलबुले थे, तो वो पॉप साउंड निकालती है, कैसा साउंड,
पॉप साउंड, याद रखना। तो करना क्या है कुल मिला के, जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन में ले जाओ, सोप सॉल्यूशन में बुलबुले बनेंगे। कौन सी गैस के बुलबुले होंगे? हाइड्रोजन गैस के। और जैसे ही आप एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास लाओगे तो कैसा साउंड निकलेगा? पॉप साउंड। तो जैसे ही पॉप साउंड निकले समझ जाना इन बुलबुलों में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन गैस निकली है इस वाली रिएक्शन से। तो हमने प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर हो गया? पॉप साउंड टेस्ट कहा जाता है। तुम चाहो तो डायरेक्टली जिसमें हो रहा है ना, ये डिलीवरी ट्यूब मत ले जाओ, ये यहाँ से यहाँ तक मत ले जाओ, डायरेक्टली इसके ऊपर ही मोमबत्ती लगा दो तो भी समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही। बस बुलबुले नहीं निकलेंगे क्योंकि सोप सॉल्यूशन नहीं था। क्लियर हो गया? तो पॉप साउंड टेस्ट कौन सी गैस को टेस्ट करने के लिए होता है? हाइड्रोजन गैस, जो कि किससे निकलती है? जब एसिड किससे रिएक्ट करते हैं? मेटल से। क्लियर हो गया? अगला है जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब पहले तो समझ लो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। कोई भी एक मेटल लो, जैसे कैल्शियम, कार्बोनेट होता है CO3, अगर याद हो तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो CaCO3, मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब मुझे बताना है मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है? ध्यान से सुनो, मैंने ले लिया Ca, लेकिन HCO3 होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3, और HCO3 ऐसे लग जाता है HCO3। लेकिन ध्यान से सुनना, कैल्शियम इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2, कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2, तो दोनों कैंसिल होकर CaCO3 बना देते हैं। लेकिन HCO3 की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पर क्या होता है? क्या लग जाएगा? एक ब्रैकेट। समझ आ गया? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या थी? 2, तो उसने 2 वैलेंसी यहाँ दे दी, और HCO3 की वैलेंसी क्या थी? 1, तो उसने 1 वैलेंसी यहाँ दे दी। समझ आ गया? और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका पोटेशियम का, एक और मेटल ले लूँ मैं, पोटेशियम, तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? कार्बोनेट क्या होता है? CO3, तो KCO3, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होती है CO3 की? 2, पोटेशियम की होती है 1, तो कितना पोटेशियम लगेगा? 2 पोटेशियम। कार्बोनेट अपनी वैलेंसी इसको दे देगा, पोटेशियम कार्बोनेट। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेशियम बाइकार्बोनेट की, तो दोनों की वैलेंसी क्या होती है? 1, पोटेशियम की भी 1, उसकी भी 1, तो KHCO3। समझ में आ गया? तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जब ये दोनों एसिड से रिएक्ट होते हैं, क्योंकि हम एसिड्स पढ़ रहे हैं, जब ये दोनों एसिड से रिएक्ट होते हैं, एसिड से मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, तो 3 चीज़ें बनाते हैं। मेटल सॉल्ट, जैसे यहाँ पर बन रहा था, न्यूट्रल चीज़, पानी, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है? कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, यानी कार्बन है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? वैसे ऑक्सीजन के साथ मिला रहता है। बस ये याद रखना कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट से मिलेगा तो क्या क्या 3 चीज़ें बनाएगा? मेटल, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मैं डिब्बे बना रहा हूँ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2HCl क्या है? ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको मैंने सोडियम कार्बोनेट से या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया, तो मुझे मिला मेटल सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट, यानी NaCl मिल गया एक, तो ये तो नॉर्मल हमारा सॉल्ट होता है, प्लस H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हुआ? नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दिखती है क्या? नहीं, तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को किया था। हाइड्रोजन गैस को कैसे किया था? क्या निकला था? पॉप साउंड। वो बस याद रखना, हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड टेस्ट से करते हैं। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करते हैं। सेम तुमने जिस कंटेनर में ये रिएक्शन कराई उससे एक डिलीवरी ट्यूब ले जाओ और उस डिलीवरी ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो जिसमें पड़ा होगा लाइम वाटर। क्या पड़ा होगा? लाइम वाटर। यानी कि इवॉल्व्ड गैस हैज पास्ड इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही तुम उसमें डालोगे तो वो जो तुम्हारा लाइम वाटर जो कलरलेस होता है या कम वाइट होता है वो कैसा टर्न हो जाएगा, मिल्की, यानी गाढ़ा सफ़ेद कलर का हो जाएगा, मिल्क जैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये लाइम वाटर। जब तुमने ये रिएक्शन करी तो इसमें से कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे तुमने इसको रिएक्ट करा दिया, तुमने लाइम वाटर में क्या डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये दोनों रिएक्ट हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही कौन सा कलर आ गया, मिल्की कलर आ गया। समझ आ गया, प्लस क्या बन गया, वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये आ जाता है, कई बार आ चुका है, हर बार लगभग हर साल आता है CBSE में, ठीक है ना, बोर्ड्स में। तो याद रखना कि क्या किया हमने, जब ये रिएक्शन की, एक बार फिर से, एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको किस किस के साथ, पहला मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रूव करना है कि निकली है तो उसको तुम किस में डाल दो, लाइम वाटर। किस में डालो, लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डाल दी तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि किस कलर का होता है, मिल्की कलर का, मिल्की हो जाता है और वाटर बनता है। एक और टेस्ट होता है, तुम क्या करो, मॉइस्ट लिटमस ब्लू पेपर ले लो, ब्लू लिटमस पेपर लो, उसको मॉइस्ट कर दो। मॉइस्ट करना यानी कि गीला कर दो। गीला करने से उसमें क्या आ गया, पानी। तो जब क्या होता है, जब तुम गैस को कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तुमने जो रिएक्शन की उसमें CO2 निकलेगी, उसके ऊपर ले जाओ तुम ब्लू कलर का गीला लिटमस पेपर। तो गीला लिटमस पेपर है तो उसमें क्या होगा, H2O। वो किससे मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, दोनों मिलकर बना देंगे H2CO3, यानी कि क्या, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर कैसा टर्न हो जाएगा, रेड कलर का। समझ आ गया, रेड कलर का टर्न हो जाएगा क्योंकि एसिड बन गया, कार्बोनिक एसिड। क्लियर हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि कैसे तुम प्रूफ करोगे कि CO2 गैस निकल रही है। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने जो भी लिखा है बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम ये एग्जाम्पल्स ले लो क्योंकि ये MCQs में आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लो, चाहे सबसे इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे मेटल से रिएक्ट करो, चाहे मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और मैंने ये पढ़ाकर तुम्हें अगले चैप्टर की 2 रिएक्शन कम करा दी, यानी अगला चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है, तो उसमें मेटल से भी आएगा और मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से भी आएगा, और दोनों टेस्ट भी उसमें हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अपन बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और एसिड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे। हाँ।